सिविल ज्ञान, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज आपकी चल रही है। इसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। इन्वायरमेंट का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें मोस्टली ऑफ द चीज़ें जो हैं रटने वाली हैं। इन द सेंस अगर कहें, इसमें समझना कम है और आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। अगर आपको याद है तो इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन आपके सभी हो जाने वाले हैं। तभी जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और थ्योरी हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हमने इस क्लास में ये सोचा है कि सबसे पहले आपको हम लोग क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर का एक ओवरव्यू दे दें कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और हम लोग पढ़ते हैं कि आपका ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, जो हम लोग क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर क्यों पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, इन्वायरमेंट के अंदर हम तो या तो पानी की क्वालिटी को चेक करेंगे, जो हमारे घरों में पानी आ रहा है। तो जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है फिजिकल, जो भी आपकी क्वालिटी होगी वो 3 प्रकार से पढ़ना पड़ता है। एक आपका होता है फिजिकल फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आपको पढ़ना पड़ता है केमिकल केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। फिर आपकी होती है बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। तो ये 3 प्रकार की क्वालिटी पैरामीटर को हमको चेक करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि ये जो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर आपका होता है, इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड के लेकर हम लोग चर्चा करते हैं कि आपकी सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में आप बता दीजिए। इसकी टर्बिडिटी को लेकर के चर्चा करते हैं, इसके कलर को लेकर के चर्चा करते हैं, इसका टेस्ट एंड ऑर्डर कैसा होगा और इसके टेम्परेचर को, मतलब फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग सस्पेंडेड मैटर के बारे में, टर्बिडिटी के बारे में, कलर के बारे में, टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में और उसके फिर टेम्परेचर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें आपके केमिकल के बारे में कि केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात करें तो किन किन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो केमिकल वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सुना होगा TDS, कि जो भी आपका TDS होता है वो किस लिमिट के अंदर होना चाहिए, कितना आपका कॉन्जर्वेशन होना चाहिए, इसका किस प्रकार से ये आपका होता है, इसका मेजर सोर्स क्या होता है। फिर हम बात करते हैं एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी क्या करती है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, किन किन कार्डों से एलिजिबिलिटी होती है, इसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, इसकी रिजेक्शन लिमिट क्या है, कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, ये किसके फॉर्म में डिनोट की जाती है, इन बातों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग पीएच के बारे में पढ़ते हैं कि पीएच स्केल पे हम लोग जो किससे मेजर करते हैं और पीएच की क्वांटिटी या पीएच की लिमिट कितनी होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर में है तो कैसा पीएच होना चाहिए, या पीएच अगर इंडिकेटर का चेक करना है तो किस रेंज में इंडिकेटर, मिथाइल ऑरोलेन चेक करेंगे या फिनोल्फथलीन को चेक करेंगे। अगर हमारा एसिडिक वाटर होगा तो उससे क्या होगा, अगर एल्कलीन वाटर होगा तो उससे हमारा क्या होगा। ये सारी बातों की हम लोग चर्चा किस पेज के अंतर्गत करते हैं। फिर हम बात करें हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस, पानी की हार्डनेस, हार्डनेस जो होता है ना, उससे आपने सुना होगा कि अगर हार्डनेस ज़्यादा होती है तो हम लोग जो वाटर को यूज़ करते हैं उससे हमारा सोप कंजप्शन बढ़ जाता है और उसकी बॉइलिंग जो आसानी से नहीं मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें जब आप करते हो तो हार्डनेस चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हार्डनेस की लिमिट कितनी होनी चाहिए। और 2 प्रकार की हार्डनेस होती है, आपने सुना होगा कार्बोनेट हार्डनेस, फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, फिर आपने टेम्प्रोरी, परमानेंट, इनको कैसे दूर किया जाता है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहीं पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 मेथड होते हैं, जैसे क्लार्क मेथड हो गया, वाटसनेट मेथड हो गया, हेनल मेथड हो गया। ईबीटी क्या होता है, कहाँ यूज होता है हार्डनेस चेक को निकालने में, ईडीटी ये क्या होता है। तो ये सारी बातों की चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं, हार्डनेस के अंदर करते हैं। मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या आपका किस तरीके से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फिर हम अपने आप फिर आगे पढ़ते हैं क्लोराइड कंटेंट के बारे में, क्लोराइड हमारा कितना होना चाहिए पानी के अंदर। नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोराइड हो गया, बहुत सारे मेटल्स हो गए, डिजोल्व गैसेस हो गई। तो ये सारी बातों की चर्चा हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में। फिर आपका आता है थर्ड बायोलॉजिकल वाले में। तो बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर के अंदर हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, बायोलॉजिकल में हम लोग यम मेम्बर फिल्टन टेक्निक का यूज़ करते हैं, एमपीएन टेस्ट का यूज़ करते हैं, कोलिफॉर्म इंडेक्स को देखते हैं। ये सारी बातें हमारी जो हैं, कोलिफॉर्म इंडेक्स, एमपीएन टेस्ट, ये हमारे सारे बताते हैं कि आपके अंदर बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया कि हम लोग फिजिकल जो हमारा क्वालिटी पैरामीटर होता है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल के अंदर हमने आपको बताया था, एक बार ध्यान से पढ़िए, सस्पेंडेड हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर आपका
टर्बिडिटी आपकी हो गई। फिर उसी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, कलर, वाटर, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद केमिकल की बात करें, टीडीएस हो गया, पीएच हो गया, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड, मेटल, डिजोल्व गैसेज हो गई। फिर क्वालिटी केमिकल क्वालिटी बायोलॉजिकल वाले में आपने भी देखा था मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, मेम्पी इंडेक्स, कॉलीफॉर्म इंडेक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया हुआ है मैंने कि आपका जो फिजिकल होता है उसके अंदर हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड को पढ़ते हैं, टर्बिडिटी को पढ़ते हैं, कलर को, टेस्ट एंड ऑर्डर को, टेम्परेचर को। अगर हम बात करें केमिकल में, डिजोल्व सॉलिड को, पीएच को, एल्कलिनिटी को, हार्डनेस को और आपके नाइट्रोजन क्लोराइड, फ्लोराइड्स को। बायोलॉजिकल में आपकी बैक्टीरिया हो गई, हेलमिंथेस हो गई, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना होता है। इनकी लिमिट कितनी होती है, क्वेश्चन मोस्टली आपका मोस्टली चांस ये बनता है कि इनकी लिमिट पूछ लेता है, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या है, इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा होती है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, जो चीज़ें आपको नहीं लगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर में। और इन चैप्टर को याद, इन चैप्टर से क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे याद होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहले हम लोग उन क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे हम लोग पूछटअप करेंगे, ईएससी पीवाई की तरफ मूव करेंगे। पहले पर हमारा टारगेट होगा जितने भी एसएससी जेई के पीवाई को हैं सारे हम लोग कर लें। हमने प्रीवियस क्लास में हमने किया था वाटर डिमांड, सोर्स एंड कन्वीनियंस को। इस क्लास में हम लोग करें क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि टर्बिडिमीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट। तो आपको पता है टर्बिडिटी पानी के अंदर होती है, टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी मतलब होता क्या है, गंदलापन। गंदलापन भैया, पानी कितना भी साफ हो पर अगर आपको देखने में गंदा लग रहा होगा, अगर आपको कोई एक गिलास पानी लेकर आए और आपको हाथ में दे भैया लो पानी पी लो, अगर उसके अंदर गंदलापन होगा तो आप भैया नहीं पियोगे पानी, कितना भी शुद्ध पानी क्यों ना हो। पर अगर उसमें जैसे ही गंदापन देखा होगा भैया कितना कितना गंदा पानी है, तो आप पियोगे नहीं। तो ऐसे जो ये गंदलापन होता है, ये जो गंदलापन होता है वो चेक किया जाता है कि कितने लिमिट तक होना चाहिए। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं वो सारे आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी आपकी टर्बिडिटी नापी जाती है उसके लिए आपका एक तो होता है टर्बिडिटी रॉड। क्या होता है भैया, एक होता है टर्बिडिटी रॉड होता है, जैक्सन टर्बिडिमीटर होता है, बेलिस होता है और नेफ्लोमीटर। ये चार तरीके से आपके यूज किए जाते हैं। पर यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू कोबाल्ट प्लेट किस में यूज होती है, तो याद रखना ब्लू कोबाल्ट प्लेट आपके बेलिस टर्बिडिमीटर होता है, उसके अंदर आपका ब्लू कोबाल्ट प्लेट का यूज होता है। मतलब एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है ग्लास ट्यूब आपकी जो होती है उसी के चारों तरफ सराउंडेड में ब्लू कोबाल्ट प्लेट लगी होती है, ठीक है। और मतलब उसमें उसका यूज होता है वहाँ पे। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि बेलिस टर्बिडिमीटर के अंदर कौन सा होता है, ब्लू कोबाल्ट प्लेट आपका यूज किया जाता है। अच्छा, ये आपका जो जैक्सन टर्बिडिमीटर होता है, अगर आपकी टर्बिडिटी पानी के अंदर टर्बिडिटी आपने नापा 25 ppm से ज़्यादा है तो उस केस में आपकी यूज की जाती है। ठीक है। और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस मेथड को यूज नहीं किया जाता है। एक प्रकार का ये लेबोरेटरी मेथड होता है आपका, ठीक है। जैक्सन टर्बिडिमीटर ये आपका देख लीजिए, ये आपका जैक्सन टर्बिडिमीटर क्या होता है, यहाँ पे आपकी कंडील लगी होती है, ये आपका इस तरीके से स्टैंड होता है, ये आपका टॉप फ्रेम होता है, यहाँ पे एक कंटेनर रखा हो जिसके अंदर पानी को जो है आपका डाला जाता है। फिर आपकी ग्रेजुएट ग्लास ट्यूब होती है, इसी ग्लास ट्यूब से हम लोग देखते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे यहाँ की जो लाइट होती है हमको यहाँ से देखने पर हमको विजिबल होती है। पर जैसे जैसे इस ग्लास ट्यूब के अंदर पानी डालते जाते हैं तो आपका एक लिमिट होता है कि इस लिमिट के बाद आपको वो पानी दिखना बंद हो जाएगा। तो उसको नाप लिया जाता है कि हाँ इतने लिमिट के बाद अब हमको पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब जो हमारी ये लाइट ही है ये लाइट का विजुअल नहीं हो रहा है। तो इस बेस पे ये आपका जैक्सन टर्बिडिमीटर आपका काम करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहाँ पे आपका यूज होता है, ब्लू कोबाल्ट प्लेट आपका बेलिस में आपका यूज होता है। आपने एक नाम सुना होगा NTU, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, NTU नाम सुना होगा। तो ये आपके जो है ये भी आपका लाइट स्कैटर प्रिंसिपल पे काम करता है, हम लोग कहें तो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे आपका ये काम करता है नेफ्लोमीटर NTU के बारे में। फिर आपने एक नाम सुना होगा FTU, जिसमें आजकल हम लोग फार्मजीन अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम लोग जो नाम देते हैं उसको हम कहते हैं फार्मजीन आपका होता है। टर्बिडिटी राड जो आपकी होती है उसके अंदर आपकी प्लेटिनम निडल लगी होती है। जो आपकी टर्बिडिटी राड आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जो टर्बिडिटी राड होती है तो उसके अंदर क्या होता है, प्लेटिनम की निडल लगी होती है और उसको हम लोग पानी के अंदर जैसे जैसे डिप्रेशन में लेके जाते हैं उसकी विजिबिलिटी कम होती जाती है। जब वो आपकी दिखाई कम पड़ने लगती है उसी को हम लोग मेजर कर लेते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं कि अब इसकी टर्बिडिटी इतने ppm है, ठीक है। तो ये आपका टर्बिडिटी वाला चैप्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं, टर्बिडिटी वाला टॉपिक हो गया। फिर आगे क्वेश्चन है पोटेशियम थायोसाइनाइड इज यूज्ड टू कलर, पोटेशियम थायोसाइनाइड इज यूज्ड टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड द
एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो जो पोटेशियम थायोसाइनाइड का यूज होता है वो कलर, ठीक है, यूज टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दोनों में कलर के लिए यूज किया जाता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, किसके डिटर्मिनेशन में, पोटेशियम थायोसाइनाइड जो आपका होता है किसका डिटर्मिनेशन करता है, तो ये आपका भैया जो पोटेशियम थायोनाइड होता है वो आपके आयरन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसी के सॉल्यूशन में वो रहता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ डिटरमाइन ये करेगा, ये आपके आयरन को डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो पोटेशियम थायोसाइनाइड किसके लिए किया जाता है, आयरन के चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड इज रिक्वायर्ड, द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन। आपको पता है कि जब क्लोरीन हमारी जो है यूज की जाती है, अगर पानी के अंदर हमारी क्लोरीन यूज की जा रही है, ठीक है, अगर क्लोरीन की मात्रा यूज की जा रही है पानी के अंदर और उसकी जो पीएच मान है, अगर उसका पीएच मान ग्रेटर देन 5 है, तो वहाँ पे जो बन के आता है वो आपको HOCl प्लस Cl माइनस, HOCl माइनस आपको बनता है, मतलब कि हाइपोक्लोरस एसिड बनती है। क्या बनता है, हाइपोक्लोरस आपका एसिड बनता है और क्लोरीन यहाँ पे HOCl प्लस HCl माइनस आपका निगलेक्ट होता है, निकलता है, तो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। अगर यही HOCl, जब आपका HOCl यही फिर से रिएक्शन करता है और अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, तो वहाँ पे H प्लस प्लस OCl माइनस, मतलब हाइपोक्लोराइड आयन बनता है। क्या बनता है, हाइपोक्लोराइड आयन बनता है। तो यहाँ पे अगर पीएच मान लोअर होगा तो कॉन्टैक्ट पीरियड जो आपका रिक्वायर्ड होगा क्लोरिनेशन के लिए वो कम से कम हमको रिक्वायर्ड होगा। अगर कम पीएच मान है तो हमको कम से कम रिक्वायर्ड होगा कि उसका कॉन्टैक्ट पीरियड कम से कम रखा जाए। अगर ज़्यादा पीएच मान होगा तो उसको अधिक समय तक उसको उसके साथ में कॉन्टैक्ट में रखना पड़ेगा क्लोरीन को, तो उसके लिए अधिक वैल्यू रखनी पड़ेगी। पर वहाँ पर जब कभी कम कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड कब होगा, जब आपका लो पीएच होगा, तो आपका लोअर पीएच क्लोरिनेशन पे काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आपने एक नाम सुना होगा हाइपोक्लोरस एसिड, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है इफेक्टिव देन हाइपोक्लोराइड आयन। जो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl आपका बनता है वो OCl माइनस आयन, मतलब हाइपोक्लोराइड आयन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है, फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट विलेज साइड फॉर लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। अगर आपका कोई लोकल वहाँ पे पॉन्ड वाटर है, वहाँ से पानी को लिया जा रहा है, आपके विलेज साइट पर काम कराया जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पानी का हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ हम लोग भाई इतना बॉइलिंग और फिल्टर तो कर नहीं पाएंगे, मिक्स विद जगरी नहीं करेंगे, मिक्स विद क्लोराइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यूज करना है कहाँ पे, विलेज साइड में कंस्ट्रक्शन कार्य में, तो उसको बस केवल हम लोग सीव्ड कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको सीवडिंग कर ले, सीव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो भी आपका लोकल पॉन्ड वाटर उसमें ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर जो भी होंगे फ्लोटिंग नेचर के होंगे, तो हम लोग सेविंग करके वो सब निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन अगर अपनाओगे तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ की दृष्टि से। और आपको पता है कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पज़ से काम कर रहे हैं तो क्लोरीन आपका अनसुटेबल होता ही है, जानते हो, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्शन करेगा उसके रिइंफोर्समेंट से, तो कहाँ क्लोजन हो जाए, इसलिए हम क्लोरीन तो का यूज़ करते ही नहीं है। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, जो आपका फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होता है, यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा COCl2, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर ये होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरेटेड लाइम अगर हम नाम कहें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है COCl2 होता है, पर इसका जो इसके अंदर जो आपका क्लोरीन परसेंट ऑफ क्लोरीन होता है वो आपका 30% होता है, 30% होता है। तो ऑप्शन नंबर C 30 to 35% आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड वाटर। तो अब हम आ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने यही पढ़ा था कि फ्लोराइड कितना होगा, मेटल्स कितने होंगे, डिजॉल्व गैसेस कितनी उसमें रहने वाली हैं, कौन कौन सी गैसेस उपस्थित रहेंगी, क्या उनका क्लोराइड कंटेंट होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या होगी, तो भैया याद रखना जो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो आपकी 1 मिलीग्राम पर लीटर होती है, 1 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और कॉज फॉर रिजेक्शन जो आपका होता है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है, कॉज ऑफ रिजेक्शन। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर तक पानी तक ये है तो बच्चों के अंदर जो आपके डेंटल कैविटीज़ जनरेट हो जाती है, जो मतलब इन्फेंट होते हैं या फिर
परमानेंट जो ग्रोथ होती है टीथ की वो उस पर डिपेंड करती है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर तक पानी तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड हमको होती है डेंटल कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए, अपने ग्रोथ टीथ को बढ़ाने के लिए। अगर जब से ही आपकी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से जैसे अधिक हो जाती है तो मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है। आपने सुना होगा कि डीकोलोरेशन ऑफ टीथ हो गया, जो हमारा इनेमिल होता है वो हमारा निकल जाता है। फिर या जो हो ज़्यादा हो जाता है ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम तक बोन फ्लोसिस या डिफॉर्मेशन ऑफ द बोन हो जाता है। अगर हाईली ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी पानी के अंदर तो इससे बोन फ्लोसिस हो गई, हड्डियाँ चट चट करने लगती हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा हड्डियाँ चट चट करती हैं, तो वो ज़्यादा जब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तब दिक्कत बढ़ती है। तो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1.5 होगा। अगर एक्सेप्टेबल लिमिट कहीं पूछता है तो आपका 1 मिलीग्राम पर लीटर होगा। कॉज ऑफ रिजेक्शन या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1.5 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे मैंने सारी टेबल आपको ले आया हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे होता है एक तरह का पैरामीटर होता है, परमिसिबल लिमिट आपकी है, फिर आपका परमिसिबल लिमिट इन द ऑप्शंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या टीडीएस जो आपका होता है वो आपका होता है एक्सेप्टेबल लिमिट 500, कॉज ऑफ रिएक्शन आपकी 2000 होती है। टर्बिडिटी की बात करें तो यहाँ पे टर्बिडिटी आपकी दिया है 1 और 10, नहीं अब टर्बिडिटी में चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे टर्बिडिटी आपकी 5 हो गई है, जो कॉज ऑफ रिएक्शन की टर्बिडिटी हो गई वो 5 आपकी रिएक्शन हो गई है। कलर की अगर बात करें, कलर में आपने देखो कलर चेक करने के लिए टिंटोमीटर से कलर को हम लोग चेक करते हैं। वहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट तो 5 है, पर यहाँ पे 25 ना होकर के अब यहाँ पे 15 हो गया है। ठीक है, ये 2 चेंजेस हुए हैं आपके IS कोड में। रिवीजन अभी मैं आपको आगे टेबल लेकर आया हूँ, तो मैं रिवीजन में दिखा दूंगा कि हाँ कहाँ पे रिवीजन हुआ है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपकी टेबल आगे लगी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं टेबल यहाँ पे लगाया हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये IS कोड 10/5/2012 की टेबल है। IS कोड 10/5/2012, ठीक है। IS कोड 10/5/2012 टेबल। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे चेंजेस आपके हो चुके हैं। जो आपकी टेबिलिटी पहले एक थी यहाँ पे, एक तो एक यहीं पे, पर आपका जो ऑप्शंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स वाला वैल्यू थी वो जो 5 था, जो पहले 10 था वो आपका 5 कर दिया। ये आपका रिवाइज है। ये दूसरी जब आपका रिवाइज हुआ है तो रिवाइज टेबल में आपका इतनी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ें गलती नहीं करनी है कि हाँ क्वेश्चन में ये सारा टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सल्फाइड, सल्फर, नाइट्रेट की वैल्यू 45 हो गया। तो ये सारी चीज़ों में परिवर्तन आपका हो गया। पहले ऐसे टेबल लिमिट 0.3 थी, कॉज आज रिलेक्शन में 0.3 था, पर आप यहाँ पे कोई नो रिलेक्सेशन कर दिया गया है। तो ये सारी टेबल आपके आगे लगी हुई हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी कि मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, पर कोड में दे रखा है, इस हर चीज़ में चेंज हुआ है, ठीक है। अब वो टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो ऑस्मोस्कोप से चेक करते हैं, जिसमें 1 और 3 होती है। अगर बात करें TDS के बारे में तो 500 से 2000 आपका होता है, 500 से 2000। देखो एल्कलिनिटी और हार्डनेस को याद रखना साथ साथ में। एल्कलिनिटी जितनी होती है उतनी हार्डनेस होती है। एल्कलिनिटी 200, हार्डनेस भी 200, ये 600 तो ये भी 600। तो एल्कलिनिटी और हार्डनेस साथ साथ 200 600 200 600 200 600 200 600। एल्कलिनिटी हार्डनेस साथ साथ 200 600 200 600, ऐसे याद कर लेना। pH की वैल्यू 7 से 8.5 और इसकी वैल्यू लेस देन 6.5 ग्रेटर 9.2। क्लोराइड कंटेंट की बात करें, क्लोराइड कंटेंट आपका 250 से 1000, 250 से 1000। फ्री अमोनिया की बात करें, फ्री अमोनिया का 0.15 से 0.15। ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करें 0.3 से 0.3। नाइट्राइट आपका 0, ठीक है। नाइट्रेट आपका जो नाइट्रेट ये है 45 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पे आपका कॉज ऑफ रिएक्शन नाइट्रेट जो 45 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट है। ये काम क्या करता है नाइट्रेट आपका काम करता है कि जो ब्लू बेबी डिसीज आपने सुना होगा, या हाँ ब्लू बेबी डिसीज आपने सुना होगा, मैथ्मोग्लोबिनियम के नाम से जिसे जाना जाता है, इसकी वजह से आपका होता है। फ्लोराइड आपका 1 से 1.5, आयरन आपका 0.1 से 1.0। पर इसमें भी अब चेंजेस आ गए हैं, अभी आपको आगे टेबल में दिखाएंगे, ठीक है। सल्फेट में आपका 200 से 400, कैल्शियम आपका 75 से 200। तो इस टेबल में काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। आप लोग अगर इस टेबल का यूज कर रहे होंगे, आपको ये कहीं ना कहीं मिली होगी। तो मैंने भी ये टेबल वहीं से उठाई है। तो अगर आपको ये टेबल यूज कर रहे हैं तो इसमें इतना परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको टेबल आगे आपको दिखा दूंगा। IS कोड 10/5/12 की। IS कोड जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए IS कोड होता है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा 10/500/2012। वो रिवाइज हुआ है, रिवाइज में सारी वैल्यू चेंज हुई हैं कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर लेड टू डिसीज कॉल्ड। तो नाइट्रेट जो आपका होता है, अभी आपने पढ़ा था, नाइट्रेट्स जो आपका होता है उसकी वजह से आपके अंदर जो डिसीज होती है वो मैथ्मोग्लोबिनीमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्फेंट के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है।
ये इन्फेंट की हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन लिमिट होती है 45 होती है, पर यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेरिटिस दिया है, मोल्टेटिस दिया, पोलियो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कि नाइट्रेट की वजह से होने वाली डिसीज़ को लेकर के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना अलग से कि नाइट्रेट की वजह से आपके अंदर जो डिसीज़ होती है वो आपका मैथमोग्लोबिनेमिया के नाम से होता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी, जो सेफ वाटर होता है डज नॉट कंटेन एनी टेस्ट ऑर्डर पैथोजन ऑर्डर। जो सेफ वाटर होता है उसके अंदर किसी प्रकार का पैथोजन नहीं होता। देखो, पैथोजन आपके जो भी होते हैं वो आपके डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं और नॉन डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। कुछ पैथोजन आपके हार्मलेस होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो वाटर के अंदर 5 टाइप के पैथोजन होते हैं, वो आपके जैसे बैक्टीरिया आपने सुना होगा, वायरस आपका नाम सुना होगा, वॉर्म आपने सुना होगा, प्रोटोजोआ सुना होगा, फंगाई सुना होगा। तो इन सभी की वजह से डिसीज कॉजिंग होती है। तो इसको ध्यान रखना कि आपका किसी प्रकार का पैथोजन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि डिसीज कॉजिंग करें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो आपको बता दूं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली के बारे में बात करता है तो pH जो आपका होगा H प्लस N2 POH माइनस आयन का जो होगा वो आपका 10⁻⁻14 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO। तो WHO की गाइडलाइन के अनुसार जो आर्सेनिक की लिमिट होती है आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली चीज़ें आपको याद करने वाली, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आपका इस चैप्टर से बनने वाला सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना है, बस चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 0.01 ppm आपका रहने वाला है इसकी परमिसिबल लिमिट। अगर आप पूछे कॉज ऑफ रिजेक्शन तो याद रखना 0.05 मिलीग्राम पर लीटर इसका कॉज ऑफ रिजेक्शन रहने वाला है। ये आपका कॉज ऑफ रिजेक्शन के लिए है, ये आपकी परमिसिबल लिमिट के लिए। ऑप्शन नंबर एक इसका हो जाएगा राइट आंसर। मेजर ऑफ द एब्जॉर्प्शन आर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज। अभी आपने पढ़ा था कि जो टर्बिडिटी होती है इसको हम लोग गंदलापन के रूप से जानते हैं, जो पानी हमको साफ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसकी वजह से जो आपके अंदर टर्बिडिटी होती है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे टर्बिडिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, टर्बिडिटी होती क्या है। Turbidity is the extent up to which light is scattered or absorbed by the suspended solid present in the water। तो टर्बिडिटी जो आपकी होती है वो मेजर सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होती है, जिसकी वजह से अगर आप उसके अंदर पार्टिकल मतलब धुंधला गंदलापन दिखाई पड़ता है, अगर वो पानी के अंदर रहा तो वो हमको एस्थेटिक पर्पज मतलब एस्थेटिक पर्पज से अच्छा नहीं होता। जैसे कि कॉज ऑफ टर्बिडिटी की वजह से क्या होगा, ड्यू टू इनऑर्गेनिक पार्टिकल लाइक क्ले एंड सिल्ट, ड्यू टू ऑर्गेनिक पार्टिकल लाइक प्लांट फाइबर, ड्यू टू सम इमिसिबल लिक्विड क्ले एंड सिल्ट की वजह से। इम्पैक्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, एक्ट एज एन एब्जॉर्प्शन साइट फॉर बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट, प्रेसिपिटेशन इन द पाइप, हिंडर्ड फोटोसिंथेसिस इज डन बाय एल्गाई। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो एल्गाई आपका होता है वो हिंडर्ड मतलब नहीं हो पाता, वहाँ पे पानी जो है आपका रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ये सारी बातें आपको इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन द pH इज लेस देन। तो pH ऑफ रेन जो आपका होता है वो 5.6 से कम होता है। 5.6 से यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 4.5 पे, तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा, रेन वाटर इस किस वजह से होती है, तो जो एसिड रेन आपने सुना होगा, एसिड रेन का नाम सुना ही होगा कि एसिड रेन हमारी क्यों होती क्या पे होती है। तो आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ और सनलाइट के साथ मूव करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड जैसे कि H2SO4 कहते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, तो इन सभी की वजह से आपकी एसिड रेन आपकी जो होती है वो फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच स्केल टर्बिडिटी इज मेजर। जो ऑन व्हिच स्केल टर्बिडिटी मेजर किया जाता है, टर्बिडिटी किससे मेजर की जाती है, प्लेटिनम स्केल, सिलिका कोबाल्ट, सिलिका प्लेटिनम तो नहीं, वो आपकी होती है स्टैंडर्ड सिलिका स्केल होती है जिसपे आपकी टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, टर्बिडिटी जो रॉड मेथड होता है उसमें हम लोग स्टैंडर्ड मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं सिलिका का यूज करके, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिलिका स्केल पे उसको मेजर किया गया। टर्बिडिटी कहा जाता है, टर्बिडिटी जो होता है 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका प्रोड्यूस अगर 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर तो टेकन एज 1 यूनिट।
जो आपकी 1 यूनिट होती है आपकी, वो क्या होती है कि 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड कोई सिलिका है, उस वो प्रोड्यूस करें 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर के साथ में, तो उसको साथ जो ड्यूरेबिलिटी प्रोड्यूस होगी वो आपकी 1 यूनिट की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये जो क्लोराइड कंटेंट है ड्रिंकिंग वाटर में, जो IS कोड कहता है, IS कोड आपका 10/500/2012, जो सेकंड रिवाइज ये IS कोड कहता है कि जो क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट होगी वो आपकी 250 होगी और कॉज ऑफ रिएक्शन आपका कितना होगा 1000 रहने वाला है। पर यहाँ ऑप्शन में आप कहीं भी नहीं पाओगे कि आपका 250 होगा, पर SSC जे प्रीवियस ईयर 2018 में 19 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर जो SSC ने दिया वो दिया 200 मिलीग्राम पर लीटर। पर आप सभी को याद रखना है कि इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है 250 होता है और कॉज ऑफ रिएक्शन कितना होता है वो आपका 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। देखो कोड रिवाइज हो जाता है, पर कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर ओल्ड कोड से पूछने की कोशिश करता है, तो ओल्ड कोड के हिसाब से आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर होगा और रिवाइज जो हुआ था उसमें 250 आपकी वैल्यू कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका ये रिवाइज वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे क्लोराइड के लिए, क्लोराइड की आप देखेंगे ये आपकी क्लोराइड के लिए वैल्यू दे रखी है कि 250 आपकी क्या होगी एक्सेप्टेबल लिमिट रहने वाली है, और आपकी जो 1000 आपकी रहने वाली है वो आपकी कॉज ऑफ रिएक्शन आपकी रहने वाली है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। अब फ्लोराइड के लिए आप देखोगे फ्लोराइड आपकी होती है 1 से 1.5 आपकी रहने वाली है, इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है। अब एग्जाम में कैल्शियम का ज़्यादा पूछता है, कैल्शियम के लिए याद रखना कैल्शियम की परमिशन लिमिट 7500 होती है और कॉज ऑफ रिजेक्शन या आपकी जो वो लिमिट होती है आपकी कितनी होती है आपकी 200 होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अमोनिया के लिए पूछे 0.5 और कॉज ऑफ नो रिएक्शन आपको कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो हार्डनेस जो पानी के अंदर होती है वो आपकी टेम्पोररी भी होती है और एक आपकी परमानेंट हार्डनेस भी होती है। टेम्पोररी हार्डनेस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, क्लोराइड सल्फर की वजह से, आपकी नाइट्रेट की वजह से क्या होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस आपकी रहने वाली होती है। तो वो हार्डनेस जिसको हम लोग बॉइलिंग ऑफ वाटर से या नॉर्मल विधि से निकाल सकते हैं उसको हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस या बाइकार्बोनेट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ब्लू बेबी डिसीज फाउंड इन इन्फेंट ड्यू टू एक्सेसिव इन ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि नाइट्रेट्स की वजह से आपका जो ब्लू बेबी डिसीज होता है, जिसके अंदर आपका जो ब्लू बेबी डिसीज होता है नीला रंग पड़ जाता है इन्फेंट बच्चों का, और ये नाइट्रेट की वजह से होती है। इसकी परमिसिबल लिमिट 45 होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, अकॉर्डिंग टू IS कोड 10/500/2012 परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट्स। मतलब TDS के लिए पूछा है कि TDS की परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, वो भी किस केस में एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो आपको ध्यान रखना है 500 से 2000, TDS 500 से 2000 कब होगा जब अल्टरनेट सोर्स कोर्स यूज करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमिसिबल लिमिट कब होगा 500 होगा। ये सारी टेबल आप देख लीजिए TDS की, यहाँ पे मैंने दिखा दी है आपको, TDS में दिखा दी है मैंने कि TDS की जो लिमिट है 500 है आपकी और ये आपकी 2000 है, किस केस में परमिसिबल रिक्वायर्ड लिमिट में, और इसमें ऑप्शंस में 2000 है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में पूछा है 2000 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला होगा। ब्लू बेबी डिसीज इन चिल्ड्रन प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम में आया ही करता है क्वेश्चन बार बार। एज पर IS कोड 10/500/2012 एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है फ्लोराइड की तो कितनी होती है आपकी 1.5 नहीं 1 मिलीग्राम पर लीटर, कितनी होती है आपकी 1 मिलीग्राम पर लीटर आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। मतलब कितना एक्सेप्ट हो सकता है, अगर इतना रहेगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो हमारे लिए घातक है। द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज टू डिटरमाइन कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। तो कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इनका ये खुद में तो हार्मलेस होते हैं, पर इनका प्रेजेंस और ऑप्शन हमें ये बताता है कि इस पानी के अंदर पैथोजन है या फिर नहीं है। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एटविच अंडर लॉसेस ए ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट ए टर्म डाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टर्बिडिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा राइट आंसर। In groundwater, the muddy, cloudy appearance of clay or such other particle that present hindrance to path of light is measured and। ये डिफिनेशन किसके बारे में दिया है, ये आपका दिया हुआ है भैया टर्बिडिटी मीटर के बारे में दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जैक्सन टर्बिडिटी मीटर यूज करेंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे नेशनल टेप नाम सुना होगा, नेशनल टेप आपका जो यूज होता है ये कलर कलर ऑफ CO ये लिया कलर ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसके कलर के लिए नेशनल टेप का यूज किया जाता है।
पर यहाँ पे जो डेफिनेशन कह रहा है वो आपके टर्बिडिटी मीटर से संबंधित है। Which type of color characteristic is not used for classifying order of given water sample as per IS कोड 3025 पार्ट 5 1993। तो जो IS कोड 3025 में वैल्यू दे रखी है वो आपको डिग्री ऑफ स्वीटनेस, डिग्री ऑफ पंजेंसी, डिग्री ऑफ आपका स्मोकनेस और डिग्री ऑफ एक आपको रोटनेस दिया है, WORRTTENNES। तो डिग्री ऑफ रोटनेस के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है और डिग्री ऑफ स्वीटनेस, डिग्री ऑफ पंजेंसी, पर डिग्री ऑफ टर्बिडिटी के बारे में कोई बातें वहाँ पे नहीं की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल TDS सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो TDS आपकी वैल्यू 500 से 2000 तक होती है। 500 परमिसिबल लिमिट, 2000 आपका एब्सेंस ऑफ उसके लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सारी बातें यहाँ पे देखो, नाइट्रेट का दे रखा है, आयरन का दे रखा है, सल्फाइड का 0.05 दे रखा है, टोटल हार्डनेस 200 600, एल्कलिनिटी 200 600। तो एल्कलिनिटी वाला मैंने कहा आपको साथ में याद रखना है, एल्कलिनिटी और हार्डनेस वाला। एज पर द IS कोड 10/5/2012 परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड इन द ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो ये भी आपका हो जाएगा 2000 की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो आपको मैं बता दूं, इस क्लास के अंदर हमने 2004 से लेकर के 2021 तक इतने सालों के पेपर को डिस्कस किए। जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपसे क्वेश्चन बने हुए थे, तो इसमें 2022 और 2023 के क्वेश्चन नहीं है, 21 तक के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। 2021 तक का, 22 और 23 2 साल में आपका जो एग्जाम उसका क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारी चलेगी उसमें हम लोग करा देंगे। पर अभी हम लोग जितने भी SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को, चैप्टर को पढ़ा होगा, दिखा होगा, जिसमें आपको लग रहा होगा कि अगर आपको चीज़ें याद हैं तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बहुत इसमें वो चलाओगे कोई अपना फार्मूला सूत्र, नहीं। इसमें वैल्यू अगर याद होगी तब आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर आप वैल्यू याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको समझना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको रिवाइज करना, याद करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग के डिमांड पर क्लास को ज़्यादा लंबा करने के लिए आप लोग कह रहे थे, आज की क्लास हमने आधा घंटा कर दी है। धीरे धीरे क्लास आपकी और बढ़ जाएगी, 1 घंटे तक क्लास ये होने लगेगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का अपना प्यार बनाए रखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कल हो सकेगा तो एक बार आप लोग बस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे एक नज़र मार लीजिएगा कि जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आपका नोट्स होगा, एक नज़र मार लीजिएगा उसमें आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद कल हम लोग क्लास करेंगे, जो हमारा कल का क्वेश्चन होगा वो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे होगा। 20-22 क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट में आपका होने वाला ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो आप थोड़ा थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेकर जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।